एक को स्वामी बुलबंदी छोड़ साहिब को सत साहिब की एक अमृत वाणी है। जब लग तारा जगमगे, जब लग उगे न सूर, जब लग जीव कर्म वस कर्मणा, जब लग ज्ञान न पूर। सदगुरु कबीर साहिब समझा रहे हैं, जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक सारा ब्रह्मांड तारों से चमकता रहता है। ठीक इसी प्रकार जब तक जीव को पूर्ण ज्ञान हो जाता, पूर्ण ज्ञान नहीं होता, जब तक वह कर्म के अधीन रहता है। अब जरा समझते हैं, एक बच्चा है, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, पैदा होते रिश्ते मिले, माँ मिली, पिता मिला, बुआ मिली, काके ताए मिले, समाज मिला, जाति वर्ण कुल परिवार सब कुछ उसको बताया गया। ये अपने हैं, ये बेगाने हैं, ये पड़ोसी हैं, ये समाज है, ये रिश्तेदार हैं। तो जो उसको सिखाया गया वह सीख रहा है। इसके बाद भी जो उसकी बाहरी आंखें देख रही है, जीव उसी को सत्य मान रहा है। जो सिखाया बताया गया उसके लिए वही सत्य है। अभी वह बिल्कुल अज्ञान वाली स्थिति में है। अपनों के भरण पोषण में चोरी भी करेगा, डाका भी डालेगा, मोह पास के बंधनों में फंसे हुए, झूठ भी बोलेगा, जितने भी बुरे कर्म है सब करेगा, वासना में फंसा रहेगा, किसी स्त्री को मोह में फंसा रहेगा, अपनों के ही लिए जीवेगा और कर्म करता रहेगा। हर कोई बुरा कर्म नहीं करता, कोई अच्छा भी कर्म करता है, सेवा करते हैं, सद्भावना रखते हैं, हृदय में दया रखते हैं, है ना। तो एक अच्छा कर्म कर रहा है और एक बुरा कर्म कर रहा है, दोनों ही कर्म के अधीन है, कोई सा भी नहीं बचता, कोई सा भी नहीं छूट पाया। तो ये जो है ये अज्ञानता वाली स्थिति है, क्योंकि हम मोह को अपना समझते हैं, हम परमात्मा की दी हुई हर वस्तु को अपना समझ रहे हैं। इस स्थिति में ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरा बेटा, ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये फलाना, ये ढिकना, ये जितने भी रिश्ते नाते ये भी हमें कर्मों के कारण ही मिलते हैं। ना कोई जगत में पिता है, ना कोई बेटा है, ना कोई माता है। रिश्ते मिले हैं, उनको निभाओ, लेकिन दिल से निभाओ और अपना मान के मत निभाओ। कोई भी कार्य अपना मान के मत करो, जो भी है सब प्रभु का मान के करो, आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। अभी तक उसकी अज्ञानता वाली स्थिति है, क्योंकि वह मोह पास के बंधनों में बंध के अपना कर्म कर रहा है, और एक मोह पास के बंधनों में भी बंध रहा है और अच्छा कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म बंधन में दोनों ही पड़े हैं। अब कोई साहिब सदगुरु की कृपा हो जाए, कोई शील स्वभावी साधु की कृपा हो जाए और नाम साधन ध्यान करे, अंतर जो आत्मिक दृष्टि है, अंतर मन के जेवड़े पट है वो खोलने शुरू करे। तो जिस प्रकार अंधेरे घर में एक दिया रखने से, अब वो टॉपिक नहीं है कि घर कितने साल से बंद है, ये हमारा शरीर, हमारा ज्ञान कितने साल से नहीं है। तो जिस प्रकार 15 साल से कोई घर बंद पड़ा है, लेकिन अगर आप उसमें छोटा सा भी दिया रख दोगे तो उसमें प्रकाश हो जाएगा और आपको स्पष्ट सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। तो उसी प्रकार अपने शरीर के अंदर जब प्रकाश होना शुरू होगा तो उस प्रकाश में स्पष्ट आपको दिखना शुरू हो जाता है। और ये बड़ी लंबी यात्रा है, कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। ये भी साहिब की कृपा से, सदगुरु की कृपा से ही बच्चे पर होती है। जब वो प्रकाश होता है और प्रकाश में हम धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं और हमारी आंखें खुल जाती है। खुलने का मतलब है कि सारे मोहपास के बंधन समाप्त हो जाते हैं। जितने भी हमें सिखाया, लिखाया, पढ़ाया, सामाजिक सब कुछ हम समझ जाते हैं, मन का खेल भी समझ जाते हैं, आत्मिक स्थिति भी समझ जाते हैं, परमात्मिक स्थिति भी हम समझ जाते हैं। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं तो ये जितने भी अज्ञान के पर्दे हैं सब समाप्त हो जाते हैं। और फिर एक ही होता है कि जो लागे सो तेरा, क्या लागे है मेरा, क्योंकि उसको ज्ञान हो चुका होता है। वो जो भी कर्म करेगा वो मालिक का ही समझ के करेगा। अगर मैं खाना खाऊंगी तो मैं मालिक का समझ के खाऊंगी, ना कि बापड़ा। अगर मैं घर मकान में रह रही हूँ तो मालिक का समझ के रह रही हूँ। अगर मैंने शरीर दिया है तो मालिक का है, मेरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिया है मेरे को, भजन करने के लिए दिया, खुद को जानने के लिए दिया। और फिर उस संत महापुरुष की ऐसी प्रेम दृष्टि होती है, वो निष्काम भाव में आ जाता है, तो अच्छा और बुरा दोनों के पार की स्थिति में आ जाते हैं, परमात्मिक अवस्था में आ जाते हैं। उसको फिर दुनिया संसार का न अच्छा कर्म बांध सकता न बुरा बांध सकता, क्योंकि वो अपना कुछ समझता ही नहीं। जो है परमात्मा का है,
अब जो बांधेगा तो परमात्मा खुद बंधेगा, भगत थोड़ा ही बंध रहा है। भगत ने ते कह दिया जो लागे सो तेरा। मैं जो मतलब साहिब के ना, गुरु नानक साहिब की है वाणी, ये सभी संतों की होती है। वैसे जो परमात्मा की स्थिति में होते हो, जो उस स्टेज पे पहुंचे होते हैं, वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उनको कर्म बंधन नहीं बांधता। ना वो अच्छा ये समझ क्या करते कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे रिश्ते नाते हैं, ये है वो है, फलाना है टिकड़ा है, वो सब मालिक का ही समझ के करते हैं। तो इस तरह वो कर्मों के बंधन में नहीं आते और वो निकल जाते हैं यहाँ से। ना उनको अच्छा कर्म बांधता ते ना बुरा बांधता। तो यह ज्ञान का जो अंधकार है, इसको हटाना है तो सदगुरु महाराज की कृपा, कोई सील स्वभावी हमें साधु मिल जा और वो हमें ज्ञान करा दे। आग जो लागी समुद्र में धुआं न प्रकट होए, सो जाने जो जन्म हुआ जाकी लाई होए। साहिब की अमृत वाणी हमें बहुत कुछ सिखाती है। और हमें ने तो देखो, फकीर ने तो अभी वाणी के द्वारा समझाना शुरू करा है, क्योंकि भजन सबसे पहले मुख्य होता है। सबसे पहले होता है हमें भजन करना, खुद को जानना। और जब हमारी वाणी और संतों की वाणी, जो पूर्व के संत हुए, उनकी वाणी बिल्कुल मैच करने लग जाए, तो समझ जाओ आप उस स्थिति में आ चुके हैं। तो जिस प्रकार समुद्र में आग लग जाने पर उसमें धुआं प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार जब मन में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होती है तो दूसरा उसे कोई जान नहीं पाता। वह तो वही जानता है जिसके हृदय में अग्नि लगी है, या आग लगाने वाला जानता है। इसलिए जिस भगत के अंदर प्रेम होगा, दूसरा कैसे जानेगा? कोई भी संत महापुरुष को नहीं पहचान सकता। वो कैसे पहचानेगा? उसके पास वो दृष्टि नहीं है। या तो वो स्वयं जान सकता है, या वो जान सकता है जिसके लिए वो प्रेम लगा है, वो भी जानता है। और अगर परमात्मा की स्थिति में आप आ जाते हो तो फिर ये वो दोनों एक है, अलग नहीं है। एक को स्वामी सत साहिब जी